स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इस सीरीज में मैं शगुन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी को इरेडिकेट करने और प्रोस्पेरिटी को क्रिएट करने का काम करती है। दोस्तों, दरअसल वर्ल्ड बैंक एक बहुत ही यूनिक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है जिसमें 189 कंट्रीज और 5 कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर आने वाले 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं: इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, that is IBRD, International Development Association, that is IDA, International Finance Corporation, that is IFC, Multilateral Guarantee Agency, that is MIGA, और International Center for the Settlement of Investment Disputes, that is ICSID. क्रिएशन। आइए पहले जान लेते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1944 में हुई यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, जिसके चलते 1944 में IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और 1945 में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फॉर्मेशन हुआ। ओरिजिनली IBRD ने वर्ल्ड वॉर 2 से अफेक्टेड कंट्रीज को लोन प्रोवाइड किया और उन्हें रीबिल्ड करने में हेल्प किया। इसे जल्द ही वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाने लगा। ग्रेजुअली इसका फोकस रिकंस्ट्रक्शन से डेवलपमेंट की ओर शिफ्ट होने लगा। इसी तरह 1960 में फॉर्म हुआ IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IBRD और IDA को एक साथ वर्ल्ड बैंक कहा जाने लगा। करंटली ये ग्रुप मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग एंड नॉलेज का काम करता है। इसके 5 इंस्टीट्यूशंस पॉवर्टी को घटाने, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए कमिटेड हैं। इसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में लोकेटेड हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप मेंबरशिप। आइए अब इसकी मेंबरशिप के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, WBG को ज्वाइन करने के लिए किसी भी कंट्री को पहले IMF का मेंबर बनना होता है। इसी तरह IDA, IFC और MIGA का मेंबर बनने के लिए कंट्रीज को पहले IBRD का मेंबर बनना होता है। और ICSID की मेंबरशिप हासिल करने के लिए फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। वो हैं IBRD मेंबरशिप, पार्टी टू द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज ICJ, और invitation of the ICSID Administrative Council by a vote of 2/3 of its members. चलिए एक एक करके WBG के सभी इंस्टीट्यूशंस को समझ लेते हैं। IBRD। सबसे पहले बात करते हैं IBRD की। दोस्तों, IBRD मतलब कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट खुद को ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कहता है। ये दुनिया का लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है जो मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज को लोन्स, गारंटीज, एडवाइजरी सर्विसेज एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। आजकल IBRD का फोकस मिडिल इनकम कंट्रीज पर ही है, यानी कि वो कंट्रीज जिनमें पर कैपिटा इनकम $1026 से $12,475 पर ईयर की रेंज में है। इन कंट्रीज की ग्रोइंग इकोनॉमीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। साथ ही साथ दुनिया के 70% पुअर पीपल मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं। ये सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को फिनेंस करता है और प्रोजेक्ट की हर स्टेज पर टेक्निकल सपोर्ट और एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ सोवरेन गवर्नमेंट्स के साथ ही डील करता है, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ नहीं। इसके ज़्यादातर फंड्स का सोर्स फाइनेंशियल मार्केट्स ही हैं। 1959 से ही ये इंस्टीट्यूशन AAA रेटिंग मेंटेन करता आ रहा है। अगर हम IBRD की गवर्नेंस की बात करें तो इसके बोर्ड्स ऑफ गवर्नेंस में हर कंट्री द्वारा अपॉइंटेड एक गवर्नर और एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है।
द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डेली मैटर्स से रिलेटेड मोस्ट ऑफ अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर देते हैं। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में करंटली 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट इस बोर्ड के चेयरमैन हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स गवर्नर्स द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। दोस्तों, इंडिया IBRD का फाउंडिंग मेंबर नेशन है। इसने इंडिया में अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 1949 में रेलवे सेक्टर में की थी और 1960s से ही ये इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म फंडिंग का इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है। इंडिया वर्ल्ड बैंक का लार्जेस्ट IBRD क्लाइंट है और IBRD और IDA दोनों से ही लोन लेने के लिए एलिजिबल है। IDA दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज को हेल्प करता है। 173 नेशंस इसके मेंबर्स हैं। ये वर्ल्ड की 75 पुअरेस्ट कंट्रीज को असिस्टेंस देता है, जिनमें से 39 अफ्रीका में हैं। ये इन कंट्रीज में सोशल सर्विसेज के लिए फंड्स डोनेट करने वाले सिंगल लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन भी है। ये प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक हेल्थ सर्विसेज, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, बिजनेस क्लाइमेट इंप्रूवमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए फंड्स देता है। अगर इसकी गवर्नेंस की बात करें तो वे बिल्कुल IBRD की तरह ही होती है। IDA कंसेशनल टर्म्स पर मनी लेंड करता है, मतलब कि इसके क्रेडिट्स पर 0 या वेरी लो इंटरेस्ट चार्ज होता है और रीपेमेंट्स 30 से 38 ईयर्स तक स्ट्रेच होती हैं, इंक्लूडिंग 5 to 10 ईयर ग्रेस पीरियड। इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया ने IDA से अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 1961 में हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ली थी। अब इंडिया को एक ब्लेंड कंट्री की तरह क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि ये IBRD और IDA दोनों से ही क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है। ब्लेंड बोरोअर या ब्लेंड कंट्री उस कंट्री को कहा जाता है जो लो मिडिल इनकम से मिडिल इनकम की ओर ट्रांजिशन कर रही होती है। IFC, आइए अब देखते हैं कि IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है और क्या काम करती है। दोस्तों, IFC वर्ल्ड बैंक मतलब IDA प्लस IBRD की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। ये डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर पर फोकस करने वाली लार्जेस्ट इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये WBG की प्राइवेट सेक्टर आर्म की तरह एक्ट करती है। एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के साथ साथ ये सस्टेनेबल बिजनेसेस को क्रिएट करती है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये इंडिया में LIS यानी कि लो इनकम स्टेट्स और NE स्टेट्स में कंट्रीब्यूट कर रही है। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पर फोकस कर फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनहांस कर रही है। साथ ही साथ इसका फोकस रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीनर प्रोटेक्शन मेथड्स, सोशल सर्विसेज और क्लाइमेट चेंज पर भी है। MIGA, चलिए अब बात करते हैं MIGA यानी कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी की। दोस्तों, MIGA का चीफ गोल है डेवलपिंग कंट्रीज में लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को गारंटीज देकर क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को एनहांस करना। ये गारंटीज पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट एनहांसमेंट की फॉर्म में दी जाती है। ये फ्रेजाइल और कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड स्टेट्स में एम्फेसाइज करती है। इंडिया ने 1994 में MIGA की मेंबरशिप ली। ICSID WBG का एक और इंस्टीट्यूशन है ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन और फैक्ट फाइंडिंग के थ्रू इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट्स के बीच अराइज होने वाले डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। साथ ही साथ ये स्टेट डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करता है। इंडिया इसकी मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया का मानना है कि ये इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ बायस्ड है। इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ होने वाली आर्बिट्रेशन को सेटल करने के लिए ब्रिक्स आर्बिट्रेशन सेंटर सेटअप किया है। आइए दोस्तों, अब एक नजर यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस पर भी डाल लेते हैं। 2013 यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था कि द वर्ल्ड बैंक and the IMF, collectively known as the Bretton Woods institutions, are the two intergovernmental pillars supporting the structure of the world's economic and financial order.
Superficially, the World Bank and the IMF exhibit many common characteristics, yet their role, functions, and mandate are distinctly different. Elucidate. दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको WBG के फंक्शंस, रोल, मैंडेट और कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझना होगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह से WBG UPSC से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हमने इससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही और भी बहुत से इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स को ब्रीफ में समझने के लिए जुड़े रहिए स्टडी IQ एजुकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।